हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। ठीक है। इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो है, उसमें हमने ये बताया कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि फंक्शन को लाया गया। फंक्शन को लाने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, इन सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में हमने बताया है। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा है, लेकिन वो आपका कंसेप्ट जो भी है उसको पूरा क्लियर कर देगा। इसीलिए अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम फंक्शन का जो भी थ्योरी पार्ट है, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या थोड़ा सा एक नियम है उसको ध्यान में रखना है, उन चीज़ों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन का डिफिनेशन पहले समझते हैं। ठीक है। डिफिनेशन क्या कहता है? ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। बस यही एक लाइन का सटीक डिफिनेशन है। फंक्शन कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कुछ स्टेटमेंट का ग्रुप है, वो साथ में मिलकर आपके लिए कुछ टास्क परफॉर्म कर देता है। ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं। जैसे कि ये पिछला वीडियो में हमने इसी पे चर्चा किया था, तो इसमें हमने फंक्शन बनाकर दिखाया था। तो आप देख सकते हैं फंक्शन, जैसे कि ये आपका फंक्शन है एस क्यू आर। ठीक है। तो ये एस क्यू आर जो ये पूरा का पूरा जो ये फंक्शन है, ये क्या है? कुछ इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट का ग्रुप है। ये आपके लिए पूरा साथ में काम करता है और आपके लिए क्या प्रिंट कर देता है? स्क्वायर पैटर्न, स्टार का स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर देता है। ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इस चीज को अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए, तो इसके आगे जो भी डिफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरी सी प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन। मेन फंक्शन, कम से कम मेन फंक्शन होना ही चाहिए किसी भी सी प्रोग्राम में। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे शुरू से हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। कोई भी छोटा या बड़ा अगर प्रोग्राम बनाना था तो कम से कम मेन फंक्शन उसमें रहता था। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शन। आप उस कोड को, जो भी आप मेन फंक्शन में कोड लिखते हैं, उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट फंक्शन में, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने करके दिखाया। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। But all functions should be connected by main function directly or indirectly। कह रहा है कि all functions should be connected, मतलब called। मेन फंक्शन ही कंपाइलर जानता है, मेन फंक्शन के अंदर ही कंट्रोल आता है और आपके लिए वो काम करता है। चलिए यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए कि ये है आपका मेन फंक्शन। एक सेकेंड, यहाँ से समझिए कि ये है आपका मेन फंक्शन। ठीक है। ये है आपका मेन फंक्शन। देखिए यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है और ऊपर ये सब फंक्शन है। तो ये सब फंक्शन कब काम करेगा? जब इन फंक्शंस को इसके अंदर कॉल किया जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से कॉल किए हैं, एक तरह से मेन फंक्शन से उस फंक्शन का कनेक्टिविटी हो गया है, मतलब कनेक्ट कर दिए हम उस मेन फंक्शन को, इस मेन फंक्शन से उस फंक्शन को। तो जब जब हम उस फंक्शन को जहाँ जहाँ कॉल करेंगे, वहाँ वहाँ उस फंक्शन का पूरा काम परफॉर्म होगा। ठीक है। देखिए, एक फंक्शन को हम दो दो बार कॉल किए हैं, इसको हम मिटाते हैं। ये देखिए, रेक रे आर एंगल फंक्शन को एक बार कॉल किया तो ये क्या प्रिंट कर देगा? इस तरह से। फिर कॉल किया तो फिर से जाकर इस तरह से प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्यों कर रहा है? क्योंकि मेन फंक्शन में ये जब कॉल किया गया है, तो जैसे कंट्रोल मेरा यहाँ आएगा, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर खोजेगा फंक्शन कहाँ है, तो फंक्शन पूरा का पूरा यहाँ है। तो ये पूरा काम करेगा तो ये प्रिंट कर देगा। फिर जब काम करके वापस फिर इसी फंक्शन में आएगा, वापस फिर मेन फंक्शन में ही आता है कंट्रोल। कंट्रोल को जब ये कॉल किया जाता है तो कंट्रोल यहाँ से ऊपर तो जाता है, ऊपर जाएगा तो ये सब काम करके फिर वापस कहाँ आएगा? तो फिर उसी जगह पे जहाँ से इसको कॉल किया गया था, पहला लाइन में ही। अब फिर उसके बाद नीचे उतरेगा तो नीचे उतरेगा, देखेगा फिर आर एंगल कॉल किया गया है, तो फिर यहाँ से जाएगा ऊपर, फिर ये काम करेगा। जैसे ये काम करेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा।
तो फिर यहाँ से काम खत्म करने के बाद कहाँ आएगा, दूसरा लाइन में, यहीं पे आकर रुक जाएगा। फिर नीचे उतरेगा तो फिर देखेगा SQR फंक्शन को कॉल किया गया, तो फिर बेचारा जाके SQR को ढूंढेगा, फिर वहां जाएगा, वहां से काम कंप्लीट करके फिर वापस कहाँ आएगा, फिर इसी लाइन में। बात समझ रहे हैं ना। तो ये जहां से इसको कॉल किया जाता है वहां से कंट्रोल जंप करके उस फंक्शन में जाता है, उस फंक्शन का जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस मेन के अंदर ही आता है। ठीक है। हाँ, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो प्रकार के फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब कि एक तरह से रेडीमेड फंक्शन। जब सी प्रोग्रामिंग बनाया गया था तो उसी समय इसके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनाया गया, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन बनाकर डाल दिया गया, जो प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको बोलते हैं। मतलब पहले से आपके यूज के लिए कुछ फंक्शन बनाकर रख दिया गया। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ, हमेशा यूज करते हैं प्रिंटफ। तो प्रिंटफ अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन हमने बनाया नहीं, ये ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, हम इसको बस यूज किए। स्कैनफ, स्कैनफ को भी हम लोग क्या करते हैं, बस यूज कर लेते हैं। जैसे कि CLR SCR, क्लियर स्क्रीन के लिए, स्क्रीन क्लियर करना होता है तो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब बिल्ट इन फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या है, यूजर यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, ये नया फंक्शन होता है, यूजर अपने यूज के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क, कुछ खास काम करने के लिए वो अपना फंक्शन बनाता है। यूजर जो अपना फंक्शन बनाता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन बनाया है, ये सब फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। हाँ, तो अब है बात कि फंक्शन बनाएंगे कैसे। हालांकि पिछले वीडियो में बातों बातों में हमने तो फंक्शन बनाना आपको सिखा ही दिया था, लेकिन कुछ उसके पीछे और भी बातें हैं, उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है। देखिए, डिफाइनिंग ए फंक्शन, डिफाइन करना मतलब कि फंक्शन को बनाना। While creating a C function, you give a definition of what the function has to do. आप जब फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस दौरान आप यही बताते हैं कि फंक्शन वो क्या करेगा। फंक्शन वो जो काम करेगा उसके लिए बस उसमें कोड लिख देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, फंक्शन डिफिनेशन। ए फंक्शन डिफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन, मतलब पूरा का पूरा एक्चुअल बॉडी तैयार कर देते हैं उस फंक्शन का। वो फंक्शन क्या क्या काम करेगा वो सारा उसमें आप लिख देते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफिनेशन, मतलब फंक्शन को डिफाइन करना। अब फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बनाने का यही सिंटेक्स है। देखिए सिंटेक्स पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, तब जाकर नीचे है बॉडी ऑफ फंक्शन, मतलब जो जो काम करना है इसमें आप लिखते चले जाइए। ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझ। हाँ, तो चलिए हम कोड क्या लिखते हैं, मतलब कि फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है। हम क्या लिखते हैं, कोड फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर लेना है यूजर से और उसका आपको फैक्टोरियल निकाल कर दे देना है। तो उसके लिए हम जल्दी से कोड लिख देते हैं। चलिए, तो ये फैक्टोरियल निकालने का एक प्रोग्राम हमने छोटा सा बना दिया है। ये प्रोग्राम आप लोग को ऑलरेडी शुरुआत में ही आप लोगों ने इसको देख लिया है कि ये कोड कैसे काम करता है। इसको अब हम नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट इसको रन कराएंगे। तो देखिए आपसे एक नंबर मांग रहा है, जैसे कि 5। 5 आपने दिया, नीचे 5 का फैक्टोरियल निकाल दिया। ठीक है। यहाँ पे ये सारा काम कहाँ हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे फंक्शन, अभी हमने कुछ नया फंक्शन बनाया नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया नहीं। अगर आपको फंक्शन बोला जाए कि ये काम आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन के तहत करना है तो आपको फंक्शन बनाना होगा। तो फंक्शन
फैक्टोरियल निकालने के लिए अलग आपको फंक्शन बनाना होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो फैक्टोरियल निकालने वाला कोड है, मतलब फैक्टोरियल निकालने वाला कोड ये है, यहाँ से फैक्टोरियल निकल रहा है, ठीक है। यहाँ इसको भी शामिल कर लीजिए यहाँ तक। तो इसी कोड को यहाँ से आपको काट कर बाहर रख लेना होगा और उसका नाम आपको दे देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यही काम करते हैं। कोड को कहाँ से काटना है, तो यहाँ से। तो यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कोड यहाँ से काटें, और कहाँ हम ले जाते हैं कोड को, ऊपर ले जाते हैं अभी, ठीक है। मेन फंक्शन के ऊपर, या फंक्शन मेन फंक्शन के ऊपर या नीचे बना सकते हैं, तो हम ऊपर ही बनाते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फंक्शन void, देखिए अभी क्या कर रहे हैं, फंक्शन void लगा रहे हैं, फिर फंक्शन का नाम फैक्ट ही दे देते हैं। फैक्टोरियल निकालने वाला फंक्शन का नाम हम क्या दे दिए, फैक्ट। और फंक्शन का नाम के साथ पैरेंथेसिस होना जरूरी है। और ये रहा फंक्शन का बॉडी, और इसी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी जो हमने फंक्शन बनाया, वो फंक्शन का दायरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। चलिए, तो अब देखिए, अब प्रोग्राम वही है, मतलब आउटपुट वही आएगा, सारा काम वही होगा, लेकिन अब फंक्शन के यूज से हो रहा है। तो अब बात है कि फंक्शन तो आपने बना लिया, इस फंक्शन को यूज तो कीजिए। तो फंक्शन को कॉल करना होगा आपको। इस फंक्शन से काम लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन से काम लेने के लिए इसको कॉल करना होगा, कहाँ, मेन के अंदर। तो मेन के अंदर भी अब बात आती है कौन जगह पर, यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर। तो ये आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ, आपको कहाँ ज़रूरत है कॉल करने की। तो देखिए, आप गौर कीजिए, यूजर से यहाँ डाटा मांगा जा रहा है मैसेज के द्वारा, यहाँ यूजर दिया तो नम के अंदर सेव हो गया। तो अब इसके बाद ही ना कॉल कीजिएगा, हाँ, तो यहाँ पे इसके बाद। तो चलिए हम कॉल करते हैं। तो कॉल कहाँ करेंगे, इसके बाद। तो यहाँ जगह बनाते हैं पहले, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम फैक्ट नाम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। गौर कीजिएगा, कॉल करने का तरीका यही ना है, यही है। लेकिन अब थोड़ा सा एक बात को गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, लेकिन ये जो फैक्ट नाम का जो फंक्शन है, इसको एक डाटा चाहिए। डाटा क्या चाहिए, नम, नंबर चाहिए ना। तब ना इस नंबर लेगा और अपने बॉडी में डालेगा, और ये सब प्रोसेसिंग होगा, तो फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो इसको चाहिए नंबर, तो आपको यहाँ से नंबर भेजना होगा, यहाँ से नंबर भेजना होगा। नंबर कहाँ मिल रहा है, मेन फंक्शन के अंदर। यूजर को मैसेज मेन फंक्शन में दिया जा रहा है, यूजर मेन फंक्शन के अंदर नंबर नम नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दे रहा है। तो यहाँ से भेजना होगा यहाँ पे। यहाँ पे नम को आप यूज कर रहे हैं, तो ये नम वहाँ पे काम नहीं करेगा। हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि अगर वेरिएबल का नाम दूसरे फंक्शन में पड़ा है, अगर किसी और दूसरे फंक्शन में उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो ये तो बोलेगा आप पहले एक फैमिली के सदस्य थे, तो हम यूज करने का इजाज़त दे रहे थे, लेकिन आपने तो एक अलग नया फैमिली बना लिया, तो हम अपना सामान आपको यूज करने नहीं देंगे। बात समझे। तो लेकिन आप दूसरे फैमिली से मंगा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, इसको जरूरत पड़ रहा है, मेन के अंदर जरूरत पड़ रहा है फैक्टोरियल निकालने का, तो इसको कॉल कर रहा है कि आओ थोड़ा सा मेरा काम कर दो। तो ये बोलेगा ठीक है, जो काम करना है वो भी साथ में भेज दो, वो भी साथ में भेज दो। कैसे हम लोग कोई काम करवाना होता है, जैसे कि आपके घर में मिक्सी मशीन नहीं है, आपको मसाला पिसवाना है, तो आप अपने पड़ोसी के अंदर क्या, पड़ोसी के घर क्या भेज देते हैं, वो मसाला भेज देते हैं कि लेके जाओ और वहाँ से फिर पिसा कर लेके आ जाना। तो मतलब रिटर्न उससे मंगाते भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले पहले भेजना तो सीखिए, रिटर्न हम फिर बाद में आपको बता देते हैं। तो पहले भेजना होगा, तो कैसे भेजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ को गौर कीजिए, फंक्शन को कॉल कहाँ कर रहे हैं आप, यहाँ पे। तो फंक्शन को जब कॉल करें ना, तो इसी पैरेंथेसिस के अंदर डाल दीजिएगा
तो वो वहाँ पे उसको मिल जाएगा। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो नम में वैल्यू है, तो नम को आपने फैक्ट को कॉल कर किया, तो कॉल करते टाइम पैरेंथेसिस में ही नम लिख दिया, तो नम उसको जा रहा है, यहाँ से वो चला जाएगा। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे कॉल किया गया तो ये यहाँ से कंट्रोल जब जाएगा यहाँ पे फैक्ट फंक्शन के पास, तो ये नम को लेते आएगा, नम को लेते आएगा। तो यहाँ पे उसको कैच करने के लिए, रखने के लिए भी अरेंजमेंट आपको करना होगा। तो कहाँ करना होगा? तो जो फंक्शन का आपने नाम दिया है ना, तो इसी के अंदर ही इसको कैच करने का, जो यहाँ से आ रहा है उस चीज को रिसीव करने का, करने के लिए एक वेरिएबल बना के रखना होगा आपको, ताकि यहाँ से जो आएगा इसी वेरिएबल में आकर गिर जाएगा। ठीक है, आप जैसे समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नम मेरा आ रहा है, तो इसी के अंदर हमको एक वेरिएबल बनाना होगा, इंट। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो वहाँ से नम में अगर वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ आप एन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एन के अंदर चला जाएगा। तो अब अपने इस प्रोग्राम में आप एन को ही यूज कीजिए, अब नम को नहीं यूज कीजिए, एन को यूज कीजिए। और रही बात, अब दो वेरिएबल और है, आई और फैक्ट। तो आई किसका है? मेन का। तो मेन में आई का कोई काम नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। फैक्ट, फैक्ट का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप फैक्ट को हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि आपने अपना फैमिली अलग कर लिया है, तो आप अपने घर पे टीवी अगर आपको देखना है तो आप टीवी खरीद लीजिए। तो मतलब कि अपना वेरिएबल बना लीजिए, जैसे कि इंट आई और फैक्ट। क्लियर? चलिए, तो अब आपका ये प्रोग्राम हो गया करेक्ट। अब इसको रन कराइए, अब रन करेगा। देखिए, अब आपसे नंबर मांग रहा है, नंबर आपने दिया 4, एंटर किया, तो देखिए फैक्टोरियल भी निकल गया। अब ये सब काम कैसे हुआ? ये सब काम तो पहले भी हो रहा था, लेकिन बिना फंक्शन के। लेकिन अब जो ये सब काम हुआ फंक्शन के यूज से, तो ये काम कैसे हो रहा होगा, देखिए इस चीज को समझा, एकदम गौर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पहले तो मेन फंक्शन में एक कंट्रोल आता है, मेन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल बना होगा। ठीक है, नम नाम का वेरिएबल बना, जैसे वेरिएबल बना तो एक यूजर के लिए मैसेज गया, ये वाला। तो ये यूजर के लिए मैसेज गया, तो यूजर ने 4 इंटर कर दिया, तो 4 कहाँ स्टोर हो गया? नम के अंदर। तो फिर उसके बाद फैक्ट को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, और नम को भेजा जा रहा है, तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ जब कंट्रोल आएगा ना, तो इस एन में, एन को तुरंत बना देगा और एन में ये 4 को स्टोर कर देगा। यहाँ से जो वैल्यू गया 4, वो स्टोर हो गया अब एन के अंदर, और फिर इसके अंदर घुसेगा तो फिर आई को बनाएगा, एक आई बन गया और फिर एक फैक्ट बन गया। ठीक है, और बाकी जो काम हो रहा है वो आपको पता है। फिर फैक्टोरियल निकल गया, ये सब प्रोसेसिंग होकर, और फैक्टोरियल प्रिंट भी हो गया। कहाँ प्रिंट हो रहा है फैक्टोरियल? फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर, फैक्ट नाम के फंक्शन के अंदर यहीं पे फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया। तो मतलब यहाँ से वापस डाटा मेन में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वापस डाटा मेन के अंदर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बात समझे? लेकिन अगर आप यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट करना चाहते हैं मेन के अंदर, तो आपको मंगाना होगा, तब आपको रिजल्ट मंगाना होगा। जैसे कि आपने मसाला दिया अपने पड़ोसी के पास पीसने के लिए, तो वो पीस कर फिर लौटा भी देगा। ठीक है, तो आपको मंगाना होगा। बात समझे? तो जब मंगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न मिलना, रिटर्न मिलना। ठीक है, तो अगर आपको मंगाइएगा, तो देखिए आपको कैसे मंगाना होगा, तब तो यहाँ प्रिंट करने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ से भेजना है। तो रिटर्न लिखिए, क्या भेजना है? फैक्ट वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ा है उसको। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस चीज को।
अगर आप अगर आप यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो हम void लगाते हैं। किसी भी फंक्शन का नाम जब डिक्लेयर करते हैं ना, तो अगर हम कुछ रिटर्न नहीं भेजते हैं, जैसे कि अभी हमने रिटर्न नहीं भेजा था, जस्ट अभी वाला प्रोग्राम रन कराए हैं, तो उसमें किसी तरह का रिटर्न हमने नहीं भेजा था, तो यहाँ void था। लेकिन अगर आप रिटर्न भेज रहे हैं तो जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न जा रहा है वो टाइप आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, मेन भी तो अपने आप में एक फंक्शन है। तो देखिएगा, मेन के पहले इंट लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिटर्न 0। तो इसी तरह से लिखा हुआ आ जाता है तो हम लोग इसको यूज कर लेते, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे आप दिमाग लगा के इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्यों रिटर्न लिखा गया है। तो रिटर्न 0 इसीलिए लिखा गया क्योंकि 0 इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे इंट लगाया गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस पे फोकस करते हैं। यहाँ से हम अब रिटर्न कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। अब यहाँ से जो रिटर्न जाएगा, तो आपको जस्ट पहले हमने बताया कि ये सब जब काम होने के बाद जब यहाँ से कंट्रोल रिटर्न होता है तो किस जगह पे रिटर्न होता है? उसी जगह पे जहाँ से इसको कॉल किया गया था। तो जब यहाँ से रिटर्न कोई वैल्यू लेके जाएगा तो फिर इसी जगह पे आएगा। तो जब इस जगह पे रिटर्न लेके आएगा तो वो रखेगा कहाँ? तो उसके लिए भी आपको एक वेरिएबल बना के रखना होगा, ताकि उस वेरिएबल में जो यहाँ से रिटर्न आए वो स्टोर हो जाए। बात समझे? तो चलिए, सबसे पहला अगर रिटर्न जा रहा है तो रिटर्न किस टाइप का जा रहा है, तो वहाँ पे टाइप चेंज कीजिए, इंट। ठीक है, देखिए अब इंट फैक्ट हो गया। क्यों हो गया ये पता है। अब यहाँ से रिटर्न आएगा तो रिटर्न कहाँ आएगा? तो रिटर्न इसी लाइन में आएगा। ठीक है, इसी लाइन में। तो रिटर्न यहाँ पे आएगा, तो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल आपको चाहिए। तो वेरिएबल में कैसे स्टोर होता है? जैसे कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे VAR नाम का कोई वेरिएबल है तो इक्वल टू लगा देना होगा आपको। ठीक है, और इस VAR को डिक्लेयर कर लीजिए ऊपर। VAR बनाइए तो सही, वेरिएबल रहेगा बना बनाया तब ना उसको यूज कीजिएगा। चलिए, तो अब क्या करना है? अब फैक्टोरियल आपका कहाँ स्टोर हो जा रहा है? VAR में। तो VAR को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट F। ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू, देखिए VAR को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है ना, अब चलिए इस चीज को रन कराते हैं। देखिए आपसे नंबर मांगा, आपने 5 दिया। देखिए फैक्टोरियल प्रिंट हो गया। अब ये फैक्टोरियल कैसे प्रिंट हुआ, इस चीज को समझिए। अब ये फैक्टोरियल कैसे प्रिंट हुआ? अब ये फैक्टोरियल प्रिंट कैसे हुआ कि यहाँ से आपका वैल्यू गया। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। यहाँ से यूजर को मैसेज गया, नम में वैल्यू स्टोर हो गया, यहाँ से आपका वैल्यू गया और फैक्टोरियल निकला। फिर फैक्ट निकल के यहाँ से रिजल्ट VAR में आया और फिर VAR प्रिंट हो रहा है। देख रहे हैं ना, प्रोग्राम आउटपुट एक ही आ रहा है लेकिन तरह तरह से इसको बनाया गया। ठीक है, तो हम रिटर्न टाइप कैसे रिटर्न हम करते हैं कोई वैल्यू को, ये भी दिखाना था। इसी के लिए इसी वीडियो में हम समझा दिया आपको, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिटर्न कैसे हम यहाँ से करते हैं, एक फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना हो तो कैसे करते हैं? तो बस रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न लिख देते हैं और जिस वेरिएबल में वैल्यू है वो लिख देते हैं। तो यहाँ से वो रिटर्न कहाँ आता है? जहाँ पे इसको कॉल किया गया रहता है। तो यहाँ से कॉल हो रहा है तो यहीं पे अब रिटर्न वो वैल्यू आ गया। तो इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, मतलब VAR में असाइन करने को बोल रहा है। तो वैल जो भी रिजल्ट है इसमें स्टोर हो गया। तो VAR में वैल्यू अब आ गया, अब इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम वापस चलते हैं वहाँ पे डेफिनेशन थ्योरी के पास। हाँ, अब आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, एक फंक्शन बनाने में क्या क्या किया गया। सो अब देखिए, फंक्शन हम जो बनाए थे फैक्ट नाम का, नाम क्या था? फैक्ट। पहले इसका नाम क्या दिए थे? void। मतलब नहीं, टाइप क्या, रिटर्न टाइप क्या दिखाया था? void। और इसमें क्या था? int n। और ये इसका बॉडी। अब गौर कीजिए, फंक्शन डिफिनेशन में नाम होना चाहिए, तो ये रहा नाम।
रिटर्न टाइप होना चाहिए। तो ये रहा रिटर्न टाइप। पैरामीटर लिस्ट मतलब कि अगर कोई वैल्यू भेज रहा है तो वो उसके लिए आपको वेरिएबल बना के रखना होगा। तो इस चीज को बोलते हैं आर्गुमेंट। इस चीज को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। जो वेरिएबल यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसी चीज को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, अगर वहां से दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल का वैल्यू अगर कोई भेज रहा है तो यहाँ पे आपको उसी तरह से लिस्ट ही तैयार कर देना होगा कॉमा दे देकर। ठीक है। वो आगे देखिएगा आप उस चीज को थोड़ा सा अपने स्तर से। और फिर बॉडी, जो कोड काम करेगा, जो फंक्शन ये काम करेगा उसके लिए कोड लिखना है बॉडी के अंदर। तो वो ऑलरेडी हम फैक्टोरियल के लिए लिखे हुए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न टाइप बदल सकता है। क्यों? जब अगर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कोई वैल्यू, जैसे कि यहाँ से फैक्ट को रिटर्न कर रहे थे तो ये इंटीजर टाइप का था, तो अब हमको यहाँ से वॉइड हटा के क्या लगा देना पड़ा? इंट। बात समझे? ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। तो अब फंक्शन कॉलिंग भी देख लीजिए। फंक्शन कॉलिंग में कुछ नहीं है, अगर कोई फंक्शन से आपको काम लेना है तो उसको कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करने का तरीका क्या है? फंक्शन का नाम लिखिए और अगर कोई आर्गुमेंट लिस्ट देख रहे हैं ना, आर्गुमेंट लिस्ट बोल रहा है मतलब कोई वेरिएबल का वैल्यू भेजना है तो उस वेरिएबल को यहाँ लिख दीजिए और फिर क्या कर दीजिए? सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। तो फंक्शन कॉलिंग भी समझ गया। फंक्शन डिक्लेरेशन, देखिए ये चीज एक बच रहा है। ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन भी समझ लीजिए। चलिए 2 मिनट लगा, इसको भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे बिना फंक्शन डिक्लेरेशन का ही ये फंक्शन काम कर रहा था। हम थोड़ा सा चालाकी किए थे इसीलिए काम कर रहा था। ठीक है। फंक्शन, मेन फंक्शन कहाँ है? देखिए मेन फंक्शन कहाँ है? मेन फंक्शन है नीचे। ठीक है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ है? ऊपर। तो मेन फंक्शन मतलब मेन फंक्शन में कोई फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जिस फंक्शन से लेना है, ये ऊपर पड़ा हुआ है। ये पूरा फंक्शन का बॉडी कहाँ पड़ा हुआ है? ऊपर। तो ये इस सिचुएशन में फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कोड अगर फंक्शन के नीचे रहे, मेन फंक्शन के नीचे रहे, मतलब कि इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लिए और फंक्शन नीचे पड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमको डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है। चलिए करके दिखा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? पूरा का पूरा यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है। नीचे ला देते हैं। देखिए हम क्या कर दिए? नीचे ला दिए। पूरा का पूरा कोड को नीचे ला दिए। फैक्टोरियल वाला कोड कहाँ आ गया? नीचे। अब इसको रन कराते हैं। ये हमसे मांगा। ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, बिना डिक्लेयर किए हुए काम कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ कंपाइलर है, ये मोबाइल का ही कंपाइलर है, तो ये काम कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर में ये काम नहीं करता है। खासकर अगर आप टर्बो सी में यूज कर रहे हैं तो काम नहीं करता है। तो वहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का मतलब होता है कुछ नहीं, फंक्शन डिक्लेयर करना कुछ हार्ड नहीं है। ये जो फंक्शन का नाम है ना, ठीक इसी नाम को, मतलब ये जो पहला लाइन है ना, इसी लाइन को हूबहू लिख दीजिएगा तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इंट फैक्ट इंट एन, यहाँ पे वेरिएबल ना भी दिखाएगा तो काम चल जाता है, बस इतना ही लिख दीजिएगा और लास्ट में सेमीकोलन। तो यही लाइन क्या कहलाता है? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये जो यहाँ पे कर रहा है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अगर ये ऊपर नहीं कीजिएगा तो प्रोग्राम रन नहीं करता है। कहता है क्या कंपाइलर कि आप ये फैक्ट को यूज किए, फैक्ट जो फंक्शन, ये फंक्शन हमको पहले ही क्यों नहीं बताएं? अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए हमको पता ही नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, फिर मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कोड भले ही कहीं भी पड़ा रहे मेरा काम चल जाता है। ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जरूरी है, लेकिन आजकल का जो लेटेस्ट कंपाइलर आ रहा है उसमें इस चीज को थोड़ा सा खुद से ही वो ऑटोमेटिक बनाकर भेज रहा है। हाँ। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन यही है। ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है? फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर। तो देख लीजिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर लिस्ट, सेमीकोलन। बस यही चीज क्या कहलाता है? फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं,
इन सब चीज़ को इस वीडियो में हमने कवर किया। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन फंक्शन को हमने अच्छी तरह से देख लिया। और भी चीज़ें पढ़ना है अभी फंक्शन में, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।